जो दूसरों को भड़का रहे हैं, यहाँ पे डंडा दिखा के आप ये बोल रहे हैं, आप सुनिए, आप फोन में वीडियो बना रहे हो, आप पहले वो वीडियो डिलीट करिए, वो वीडियो डिलीट करिए क्योंकि वो पसंद नहीं है, आप वीडियो डिलीट करिए। आपने मेरे बिना परमिशन के वीडियो, ये तमीज है, ये तमीज है, ये तमीज है, देखिए ये तमीज है। इनसे नहीं कर रहा हूँ, संविधान से हटके कोई सवाल नहीं कर रहा। हमारा काम है सवाल पूछना। ये दरबारी मीडिया, अंधभक्त मीडिया, गोदी मीडिया, टोपी मीडिया, ये घटिया सोच जब तक इस समाज से नहीं, जब 4 सवाल है भाई, सवर्णों का एक पक्ष है, उनका भी पक्ष तो रखा जाएगा ना। अगर सवर्णों का पक्ष रख दिया तो इनको मिर्ची लग गई कि गोदी मीडिया क्या होता है। तमीज नहीं है बात करने की, ये बदतमीजी से बात करेंगे, फिर बोलेंगे शोषित है। ये कौन सा शोषित है कि जो तमीज भूल गया अपनी। 40 नंबर वाला हो या 70 नंबर वाला हो, दोनों में फर्क है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। अगर आप इस पर कटाक्ष करोगे कि 40 वाला डॉक्टर क्यों बना, मैं कहता हूँ 99 वाला डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक सोच हमारे लोगों की पैदा कर रखी है कि हमें 40 नंबर चाहिए, हमें 40 नहीं चाहिए, हमें मेरिट में बैठना है। तो मेरिट की लड़ाई लड़ो ना। पढ़े लिखे दलित में यही अंतर होता है। 1000 साल से बादाम खा रहा हो, सुनिएगा पहले मेरी बात सुनिएगा। मैं राजपूत हूँ, मैंने 1000 साल से बादाम नहीं खाया। मैंने 1000 साल से, हमारे भी पूर्वज गरीब थे, हमारे भी पूर्वज गरीब थे। जो हजारों सालों से पीढ़ियों से बादाम खाता चला आ रहा है, अब कल बादाम खाएगा तो कैसे पहलवानी जीत जाएगा। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर अपनी जनता पार्टी यानी AJP का धरना प्रदर्शन चल रहा है UGC को लेकर। UGC का जो रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए 19 मार्च को आना है। ऐसे में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उस बिल को लागू किया जाए, लेकिन एक सवर्ण वर्ग है जो ये विरोध कर रहा है कि इस बिल को लागू ना किया जाए। आज यही लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह जी, प्रीतम सिंह। अच्छा, प्रीतम जी, ठीक है। तो आप इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का मतलब शोषण होता है, और ये बिल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो रोका गया है, इससे हमारा शोषण होगा, ये हम इसके सम्मान में आए हुए हैं। सम्मान में आए हुए हैं। क्या शोषण हो रहा है, आप कुछ बताएंगे? किस तरीके का शोषण? बच्चे पढ़ाते हैं टीचर, हमारे हेड टीचर थे वो, बाकी जो सर्वण समाज के टीचर थे, हमारे एक समाज के टीचर थे, वो तो धरती पे बैठ के पढ़ाते थे हम लोगों को, और बाकी लोग कुर्सी पे बैठा करते थे, और पढ़ाने में भी भेदभाव हुआ करता था। हाँ, जिसको शिक्षा लेनी होती है वो धरती ये वो देखता है या शिक्षा ग्रहण करता है। गुरुकुल जो हमारी व्यवस्था थी उसमें भी नीचे बैठ के ही लोग, आसन पे बैठ के ही शिक्षा ग्रहण नहीं, वो आसन का हमें विरोध नहीं, आसन बैठने का विरोध नहीं है, लेकिन उसी जगह एक आदमी कुर्सी पे बैठा है, एक आदमी नीचे बैठा है, तो उसका विरोध है। उसको सम्मान बराबर का क्यों नहीं? सभी बैठने चाहिए धरती पर भाई। हाँ, हमें अकेला क्यों बैठाया गया? ये कब की बात आप बता रहे हैं? ये सन 89 की है। 89। हाँ। अभी कितना चल रहा है? हाँ, तो 2026 चल रही है। 26 में आजकल ऐसा कुछ हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? मेरे बच्चे के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? अब रिजल्ट आया, बहुत सारी चीजें हैं। हो रहा है मेरे बच्चे के साथ हो रहा है। मेरे साथ के बच्चे के साथ क्या? मेरा बच्चा बीटेक कर रहा है, उसको प्रैक्टिकल देने में नंबर भी कम देते हैं लोग। आपका बच्चा पढ़ा लिखा है? अब पढ़ा, बीटेक कर रहा है। बीटेक कर रहा है। मैंने कल यहीं पे मैं प्रदर्शन में आई थी, मैंने उन्होंने बोला कि रोजगार नहीं मिल रहा। मैंने कहा क्या किए हो? बोल रहे BTC की है। मैंने कहा BTC का फुल फॉर्म बता दो, नहीं बता पाए। दूसरे से पूछ रहे हैं भैया BTC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये एजुकेशन का लेवल है। तो देखिए, जो आपका बच्चा जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो हो सकता है कि उसने पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या अच्छे मार्क्स आ रहे हैं? भेदभाव प्रैक्टिकल में क्यों नहीं? तो भेदभाव, तो प्रैक्टिकल में भेदभाव हो रहा है। प्रैक्टिकल में भेदभाव। हाँ, जिनका आप यही चाहते हैं कि UGC का जो बिल है, कल को जिस प्रोफेसर ने प्रैक्टिकल में इनके बच्चे को कम नंबर दिया है उसी के ऊपर SC ST एक्ट लगा दे और बोले कि भाई तुमने प्रैक्टिकल में जानबूझ के जाति के आधार पर हमें कम नंबर दिया है। वो टीचर जिंदगी भर ये मतलब प्रूफ देते देते थक जाएगा कि उसने जाति के आधार पर नहीं बल्कि बच्चे में थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब आप सोचिए कि ये कितनी दयनीय स्थिति है। इसमें समानता का नियम कहाँ से आया? इसमें इक्वालिटी का नियम कहाँ से आया? तो इक्वलिटी लानी है तो जाति खत्म कर दे।
धर्म खत्म कर दे। धर्म की बात कहाँ से आ गई? ये धर्म से जाति बनती है। सुनिए, धर्म से जाति बनती है, जाति बनती है। वर्ण कर्म के हिसाब से वर्ण बनता है, कर्म के हिसाब से वर्ण बनता है, कर्म के हिसाब से वर्ण। सबसे बड़ा धर्म जितने हम एक धर्म किसी धर्म के पक्ष में नहीं है, हम किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है, सारे धर्मों के विरोध में हैं। चाहे तो हमारा मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, जो भी इंडिया के अंदर धर्म है हम सबके विरोध में है। कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कोई जात नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हो चाचा? गोदी मीडिया गो बैक। गोदी मीडिया गो बैक। गोदी मीडिया क्या होती है? गोदी मीडिया जो हमारे जैसे सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों के बीच में आके जो गंदी हरकतों से, जो अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे होते तो आपके सवाल का जवाब देते। अब हमारे को पढ़ने दिया नहीं, लाखों स्कूल बंद कर दिया, और उसके बाद आप मानते हैं? अरे आप मानते हैं फिर भी समानता का? अरे थोड़ा पीछे हट के बात कर ले, महिला हो आप। तमीज से आप बात करिए, तमीज से आप बात करिए। ये तमीज है, ये तमीज है, ये तमीज है। देखिए ये तमीज है। इनसे नहीं कर रहा हूँ, संविधान से हटके कोई सवाल नहीं कर रहा। हमारा काम है सवाल पूछना। ये दरबारी मीडिया, अंधभक्त मीडिया, गोदी मीडिया, टोपी मीडिया, ये घटिया सोच जब तक इस समाज से नहीं, जब चार सवाल है भाई, सवर्णों का एक पक्ष है, उनका भी पक्ष तो रखा जाएगा ना। अगर सवर्णों का पक्ष रख दिया तो इनको मिर्ची लग गई कि गोदी मीडिया क्या होता है। तमीज नहीं है बात करने की, या बदतमीजी से बात करेंगे फिर बोलेंगे शोषित है। ये कौन सा शोषित है कि जो तमीज भूल गया अपनी? ये समाज में रह के शोषित है। मतलब मैं सवाल कर रही हूँ तो कह रही हूँ गोदी मीडिया। भाई कौन सी गोदी मीडिया? दरबारी मीडिया। मतलब भाई तो अगर आपकी बात में दम है, आप अपनी बात रखिए, पहुंचाइए। भाई सवर्णों की भी बात तो होनी चाहिए ना। अगर मैं आपसे काउंटर कर रही हूँ तो आप बताइए अपनी बात, क्या बात कर रहे हैं? हमसे बात करिए, तार्किक बात करेंगे, कोई हम उसमें बात करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर के बात करेंगे, कानून के दायरे में। देखिए सुनिए, अब मैं आपको समझा दे रही हूँ। सुनिए। अरे सुनिए सर, आपको मिला सर जितने हम विरोध नहीं किए, आप ऊंचे सीट पे बैठे नहीं किए, हमारी देखिए एक लोग बात करिए, एक लोग बात करिए। बोलते रहिए। मेरा मतलब ये है, आज भेदभाव की ये सीढ़ी जा रही है। मेरा मतलब यह है कि छुआछूत, ये छुआछूत लोग मानते हैं। बुजुर्ग हो 60 साल का और एक हो कम से कम 30 साल का, उसमें छुआछूत ना होगा तो इंसान सब एक जैसे होंगे, सम्मान सबका एक बराबर होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम भी चाहते हैं कि समान, लेकिन जब आप ये ऐसा कानून आएगा कि भाई एक ही वर्ण को सुरक्षा मिल रही है, एक ही वर्ग को सुरक्षा मिल रही है, तो दूसरे का भी तो शोषण हो रहा है ना। तो समानता की बात वहाँ पे आती है। बात होना चाहिए, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, किसी के साथ शोषण ना हो, नहीं शोषण किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उसकी जांच भी होना चाहिए, जांच के आधार पर उसकी कमेटी बैठा दी जाए। गलत हो रहा तो उसके लिए किसी के साथ ना। देखिए एक वर्ग को उठाने के लिए किसी एक वर्ग को नीचे गिराना बहुत गलत बात है, ठीक है। आपको पता है जो चाहे ओबीसी SC ST हो, संसद में सुनिए, रामविलास पासवान नेता बन के निकले, वो निकले, फिर उसके बाद उनके बेटे चिराग पासवान आपकी ही कम्युनिटी से निकले। आप चंद्रशेखर आज़ाद रावण को देखिए किस तरीके से IAS में जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब चाहे एकदम धीरे धीरे ही, लेकिन उसमें बदलाव हो रहा है। टीचर्स बन रहे हैं। मेरे साथ कितने ही SC कास्ट के बच्चे थे जो आज टीचर है, आज जो टीचर है। तो अगर आज जब समानता नहीं होती, अरे ये टुच्ची बातें नहीं कर रहे हैं, नहीं सुनिए, अभी ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, अरे ज्ञान की बात। तो आप उसमें बताइए कि अब बदलाव हो रहा है? जी बदलाव हो रहा है, पर बदलाव में थोड़ा वही है कि थोड़ा हमारे जो लोग नीचे जाति के लोग हैं उनको उठाने में इनका सहयोग होना चाहिए, तो ये अड़चन नहीं आती अब तक। बिल्कुल, आप वो चीज बोलिए कि नीची जात को उठाने में सहयोग होना चाहिए, सरकार उनको एक्स्ट्रा वेटेज दे, उनको पढ़ाई के लिए उनको कापी किताब फ्री दे, और जाति को नहीं, नीचे लोगों। देखिए सुनिए, मैं आपको बताऊं, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए। कई ऐसे वर्ण हैं, IAS टीना डाबी को जानते हैं, जिनकी मम्मी IAS, उनके पिताजी, उनकी बहन और टीना डाबी खुद IAS। 4 मेंबर, चारों SC ST कास्ट से आती। उंगलियों पे गिनने लायक हैं। नहीं, बदलाव तो हो रहा है ना, और श्रवण लोगों में बदलाव तो लगा के हैं। हमारे तो उंगलियों पे गिन लो, जैसे कि आपने शिक्षा में
शिक्षा में अंतर ना हो, सबको बराबर सम्मान मिले ना, तो कोई भी कमी नहीं रहेगी। आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। समानता लाया जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। समानता का मतलब होता है सब समान, हर बिरादर हर कास्ट को समानता ले। एग्जैक्टली जो यूजीसी का बिल है, आपको क्या लगता है ये समानता की बात हुई है? उसमें तो एक लोग को ही वेटेज दिया गया है। अब क्या एक लोग को उठाने के लिए दूसरे को गिरा देना वो सही है? नहीं, ये एक दूसरे को उठा देना, एक दूसरे को गिरा देना तो गलत बात है। कहीं ना कहीं समानता का अधिकार दे तो वो चीज़ सही है, लेकिन अब 40 नंबर वाले, -4 वाले, -40 वाले अगर डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो क्या ऐसे लोगों से हम ट्रीटमेंट, तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी होता है। आरक्षण का मतलब है कि सही कैंडिडेट तक आरक्षण पहुंचे। आपको लगता है कि इसका दुरुपयोग होता है? -40 वाले डॉक्टर के पास आप जाएंगे इलाज कराने? सर देखिए ऐसा है, मैं मीडिया की तरफ से एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये पार्टीबाजी जो हो रही है, जो नीला झंडा है वो काशीराम की देन है, और उस नीले झंडे को कमज़ोर करके ये छोटे छोटे संगठन ये बिकाऊ हो जाते हैं। बिकाऊ का मतलब समझते हैं? बात अच्छी तरीके से रखो, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। अरे 40 नंबर वाला हो या 70 नंबर वाला हो, दोनों में फ़र्क है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। अगर आप इस पर कटास करोगे कि 40 वाला डॉक्टर क्यों बना, मैं कहता हूँ 99 वाला डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक सोच हमारे लोगों की पैदा कर रखी है कि हमें 40 नंबर चाहिए, हमें 40 नहीं चाहिए, हमें मेरिट में बैठना है। तो मेरिट की लड़ाई लड़ो ना, मिशन की लड़ाई लड़ो। आप मेरिट की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो काशीराम जी, सुनो, काशीराम जी ने भी मेरिट की लड़ाई लड़ी ना, जनता की लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी हो तो बताओ हैं? अब इस बात को ये नहीं मानते, ये सरकारों को जब सरकार कुछ माल मड़ाई दे देती है तब तो यह इनकी हवा वहाँ बोल जाती है। मैं बता रहा हूँ ना, बहस करवाओ ना मेरी। देखिए आप क्या कहिएगा? अभी इन्होंने इतनी पक्की और अच्छी बात मैं से आते हैं, फुल कास्ट हूँ, पढ़े लिखे दलित में यही अंतर होता है। 1000 साल से बादाम खा रहा हो, सुनिएगा पहले मेरी बात सुनिएगा। मैं राजपूत हूँ, मैंने 1000 साल से बादाम नहीं खाया। मैंने 1000 साल से, हमारे भी पूर्वज गरीब थे, हमारे भी पूर्वज गरीब थे। जो हजारों सालों से पीढ़ियों से बादाम खाता चला आ रहा है, और वो कल बादाम खाएगा तो कैसे पहलवानी जीत जाएगा? देखिए बादाम नहीं खाए एक साल से बादाम। आप मुझे ये बताइए, एक मिनट सुनिएगा, 1000 से बादाम, 1000 साल से सांस लियो, 1000 साल से। आप तो ये 1000 साल से देते, आप तो ये को पानी नहीं पीने देते, हम पी तो रहे हैं, पानी पी तो रहे हम पानी पी तो रहे। आज ये कहेंगे पानी नहीं पीने, हम पानी पी तो रहे हैं। हम पानी पिए, बिना पानी पिए हम आजाद भारत में रह रहे हैं, संविधान भारत में रह रहे हैं, ये हमें वैसे कमजोर कर रहे हैं। अरे चुनाव लड़ना है, लोकतंत्र का हिस्सा लड़ो ना, फिर बिक क्यों जाते हो? अच्छा एक बात, मैं दमदार, मैं एक नंबर की बात कहूँ, मैं गुमराही नहीं करता। आप -40 वाले से इलाज कराओ, नहीं -40 वाले से इलाज कराओ, -40 वाले से इलाज कराओगे, जिसको झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराओगे, ऑपरेशन करवाओगे, किडनी का ऑपरेशन करवाओगे। झोला साहब से कैसी बात कर रहे हैं आप? झोला साहब की बात क्या कर रहे हैं इसमें झोला साहब नहीं, -40 वाला क्या बनेगा? -40 वाला MBBS बनेगा। इसमें माइनस में नहीं जा रहा है। कौन गया? कितना दिखाइए, डाटा दीजिए, दिखाइए डाटा, डाटा दीजिए, EWS में डाटा दीजिए, OBC से नीचे नहीं, डाटा दीजिए। तो सच्चाई निकलती है, तो इनको इतना दुख हो रहा है। आपसे जानना चाहूंगी, मेरे को तो RSS का बता रहे हैं मीडिया को वाइट नहीं देना। अच्छा क्या मैं तो आजाद आदमी हूँ। मोदी मीडिया, आप लोगों से बात कर लो, आप लोगों से बात कर, तब तो पढ़ने लिखने नहीं। हाँ, अरे बिना पढ़े यहाँ पे सूट बूट पहन के खड़े हो, बिना पढ़े खड़े हो, क्या बात कर रहे हैं? तो देखिए ये कह रहे हैं कि पढ़ने लिखने नहीं दिया। आज आप लोग इतना अच्छे से, सबके पैरों में, सबके हाथ पैर, सब लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, अच्छे से फोन ले रखा है, सब कुछ आज यहाँ पर जंतर मंतर पर गला फाड़ कर सब वो कर रहे हैं। आप बताइए क्या करेंगे? कमजोर किसको कहते हैं? कमजोर अलाचार आदमी को कहते हैं, जो अलाचार होता है, जिसका हाथ पैर नहीं होते। अब यहाँ तो सबका हाथ पैर है, अलाचार कमजोर कौन है? कमजोर अलाचार खुद बनते हैं। बादाम खाने से किसी का दिमाग तेज हो जाता तो सब बादाम खा के ही विद्वान बन जाते हैं कि नहीं? तो रोटी क्यों खाते हैं? बादाम से पेट नहीं भरता है। तो मैं तो रोटी खाता हूँ, तो रोटी में भी दिमाग है, अन्न में दिमाग है, बादाम में दिमाग कहाँ से आया? मतलब बादाम वही खाएगा जो राजा है। बादाम कोई भी खा सकता है, मैं भी खा सकता हूँ। ये थोड़ी एक मानसिक सोच को बदलो, एक मानसिक विचारधारा को बदलो।
तुम यार एक बार बताओ, काशी राम जी की लड़ाई वो आज तक अधूरी है, वो पूरी नहीं होने दी, नहीं होने दी ना, वो इसलिए तो नहीं होने दी ना इन लोगों ने, हैं? अलग अलग छोटे छोटे संगठन बना ले, कोई बात हो रही है यार। जब हिस्ट्री पढ़ती हूँ, जब मैंने बाबा भीमराव अम्बेडकर का इतिहास पढ़ा, उन्होंने कितने संघर्षों के साथ पढ़ाई की, पानी नहीं पिया दिया जाता था तब भी। वो देख मेरे को धमकी दे रहा है, बता मैं क्या धमकी दे रहा है, देखिए वो डंडा ले रहा है, देख धमकी दे रहा है, वो सच्चाई कह रहा हूं तो धमकी दे रहा है। उन्हीं पे पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कैसे वो बात नहीं है। मतलब मैं सच्चाई कह रहा हूँ। देखिए ऐसा है, बद्दा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, लेकिन आज देश, भारत देश आज़ाद है, हम आज़ाद देश में रह रहे हैं, हमें लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा रखना चाहिए। जब संविधान और लोकतंत्र खतरे में हैं तो ये लोग फिर इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, फिर घर में क्यों बढ़ रहे हैं? आप ये देखो ना, पता सच्चाई कहना एक जुर्म है, सच्चाई कहना जुर्म है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये पीछे डंडा लिए हैं, डंडा दिखा रहे हैं क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो सही बात बोल रहे हैं, और फोन में फोटो खींच रहे हैं। आपने फोन में फोटो खींची, डंडा लिया था आपने, लेकिन फोन में फोटो खींची, अरे ताऊ, अरे ताऊ, उसके ले गए मेरे हाँ, से। हाँ। वो कुछ बीजेपी आरएसएस के दल्ले आए थे, हाँ। वो झंडा तो ले गए और डंडा बच गया। बताओ अच्छा, डंडा बच गया, तो आप ले लो। अच्छा नहीं नहीं, आप जो दूसरों को भड़का रहे हैं यहाँ पे डंडा दिखा के, आप ये बोल रहे हैं, आप सुनिए, आप फोन में वीडियो बना रहे हो, आप पहले वो वीडियो डिलीट करिए, वो वीडियो डिलीट करिए क्योंकि वो पसंद नहीं है, आप वीडियो डिलीट करिए। आपने मेरे बिना परमिशन के वीडियो, क्योंकि हमारा, मेरी बगैर परमिशन के, अरे सुनिए सुनिए, मेरे पास ये देखिए, मेरे पास कार्ड है, आपके पास डंडा उठाने का, दिखाने का और फोटो खींचने का अधिकार है, मेरे पास लाइसेंस है, ये देखिए। अच्छा, ये लाइसेंस है, हाँ लाइसेंस है, हाँ हमारे हक अधिकार के लिए हम यहाँ आए बात रखने। हाँ, लेकिन आप वीडियो डिलीट करिए चाचा, आप वीडियो डिलीट कर दीजिए। वीडियो अगर नहीं बहुत हुई प्यार तो- से बोल रही, वीडियो डिलीट कर दी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, फिर हाँ आप दिखाइए, आप फोन दिखा दीजिए, आप फोन दिखा दीजिए। कौन होता है फोन देखने वाले? तो आप मेरा वीडियो बनाएंगे और उनका वीडियो बनाएंगे, आप ये नहीं बना सकते, आप डंडा नहीं दिखा सकते। आपने डंडा क्यों दिखाया? आपने दिखाया? क्यों बनाई? किसको आपने वीडियो क्यों बनाई? इसका सिर पे मारूंगा, मेरा भाई है, मेरा भाई है, ले भी मारूंगा, देख मेरा भाई है ये तो। वो भाईचारे में ये आप हमारा छोड़ दिया इन्होंने, दिखाना, दिखाइएगा, ये दिखाना, ये डंडा, इन्होंने ये डंडा यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे भाईचारा बताने लग गए। मैं ये लाठी है, लाठी है। जब आप किसी को अपने, आप सुनिए, अब कोई किसी के थॉट को रोकने में कैसे करते हैं? मीडिया का काम तो ये होता है, सहयोग करें। जब हमारे जायज हुए थे, झंडा तो झंडा के लिए तो डंडे तो लगते ही हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपसे जब बात पूछ रहे हैं कोई चीज, तो ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ, माननीय जी से ही सवाल पूछने आए हैं। आप लोगों की बात में दम होना चाहिए ना, नहीं तो उन्हीं से सवाल पूछेंगे, बातों में दम होगा ना। तो देखिए, ये अभी भी धमका रहे हैं, और हाँ भाई है, कुछ भी है, आप ये मत करिए, आप ही है, हाँ रास्ता भटक रहा है, सब रास्ते ही भटक रहे हैं। तो ये देखिए, ये चल रहा है, ये एजेंडा जिस तरीके से चलाया जा रहा है, और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं। जब इनसे बात कर ली जाए, बात पूछ ली जाए, तो ये कहते हैं कि गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, अंधभक्त मीडिया है, टोपी मीडिया। भाई ये सब कॉन्सेप्ट निकला कहाँ से? अगर आपकी बात में दम है, आप बात करिए। आपकी बात में दम ही नहीं है, आपको पता है कि आपके मन में चोर है, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, तो इसका मतलब तो यही है। अब आप रट रटा के मतलब तोता बन के आइएगा तो कितना अच्छा बोल पाइएगा? तो सेम चीज़ है ना। तो जब 4 सवाल पूछ लीजिए तो फिर ऐसे ही भागते हैं। और ये देखिए, सच्चाई है प्रोटेस्ट की, कि किस तरीके से लोग कहीं ना कहीं किसी के प्रेशर में, दबाव में, ज़बरदस्ती में इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। और आपको बताऊं कि अभी जैसे सोशल मीडिया पे एक फ्लड आया है, जिसमें लोग लगातार ब्राह्मणों को, और आपने कितने स्लोगन ऐसे सुने होंगे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आप सोचिए, इक्वालिटी की बात, संविधान की बात और भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। आज ये लोग माफ़ करना नहीं जानते हैं। ये लोग 1000 साल पुरानी चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं। पानी नहीं पिलाया गया तो पता नहीं कैसे जिंदा है, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए बिना पानी पिए। तो आप क्या कहेंगे? आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।